आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इंपोर्ट किस प्रकार से करा जाएगा। क्योंकि बहुत से साथी जो हैं प्रमोशन के कारण या फिर अधिशेष के कारण या एमजीजीएस या कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सिलेक्शन होने के कारण एक विद्यालय से जब दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसका जो डाटा है यूडाइस प्लस पोर्टल पर भी ड्रॉपबॉक्स और इंपोर्ट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार से उस कार्मिक को ड्रॉप बॉक्स में डाला जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस विद्यालय में कार्मिक गया है तो उस विद्यालय के द्वारा किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यदि किसी साथी का प्रमोशन हुआ है तो उसकी जो पोस्ट है वो किस प्रकार से अपडेट की जाएगी। हेड ऑफ स्कूल है उसका नाम जो है वहाँ पर किस प्रकार से चेंज किया जाएगा और टीचर प्रोफाइल सर्टिफिकेशन किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए आपको यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक हियर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर हमें इम्पोर्ट स्टाफ पर क्लिक करना है। जब कार्मिक को यूडाइस प्लस में ड्रॉप बॉक्स में डाला जाता है तो कार्मिक का जो है नेशनल कोड वहाँ पर होता है। यदि आपके पास में अपना नेशनल कोड है तो आपको यहाँ पर अपना नेशनल कोड एंटर करना है और डेट ऑफ एंटर करने के बाद में गो पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर व्यू इनएक्टिव या ड्रॉप बॉक्स स्टाफ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेशनल कोड या कार्मिक को इंपोर्ट करने के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है, जिस विद्यालय से कार्मिक आया है उस विद्यालय का यूडाइस कोड आप यहाँ पर एंटर करें और गो पर क्लिक कर दें। दूसरा, नेशनल कोड यदि है तो नेशनल कोड एंटर करें, गो पर क्लिक कर दें। इनमें से यदि कुछ भी नहीं है आपके पास में तो स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, ब्लॉक सेलेक्ट करें। देन वहाँ पर ब्लॉक की सारी स्कूल आ जाएंगी, वो आपको सेलेक्ट करनी है जिस विद्यालय से कार्मिक आया है और आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कार्य करेंगे यहाँ पर उस संबंधित विद्यालय से जितने भी कार्मिक ड्रॉप बॉक्स में हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे इस विद्यालय में 2 कार्मिक है, यहाँ पर मैंने कार्मिक के नाम ब्लर करे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर जिस कार्मिक को इंपोर्ट करना है उसके सामने यहाँ पर एक्शन में इंपोर्ट स्टाफ दिखाई देगा, तो आपको इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फिल करने की चीज़ें हैं, एक तो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस विद्यालय में कार्मिक कब आया है वो डेट आपको एंटर करनी है। रिमार्क्स का मतलब है कि जैसे एमजीजीएस के माध्यम से आया है, प्रमोशन होके आया है, किस प्रकार से है, तो वो आपको यहाँ पर रिमार्क्स में एंटर कर देना है। ये कार्य करने के बाद में आपको इम्पोर्ट स्टाफ पर यहाँ क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू इम्पोर्ट स्टाफ, तो इम्पोर्ट स्टाफ पर यहाँ फिर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, स्टाफ जो है यहाँ पर इस विद्यालय के जो यूडाइस में उसमें इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने जिसे इंपोर्ट करा है उसकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर सारी की सारी अधूरी बताई जाएंगी। तो आपको ये यहाँ पर कंप्लीट करनी है तीनों जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटिंग एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। ये आपकी व्यक्तिगत है तो ये डिटेल आपको बननी है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आप प्रमोशन होकर आए हैं तो आपको यहाँ पर जो टाइप ऑफ टीचर है जो कि अपॉइंटिंग एंड टीचिंग प्रोफाइल में आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। जिस कार्मिक का हम यहाँ पर कर रहे हैं वो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर थे, इनका प्रमोशन हुआ है, प्रिंसिपल की पोस्ट पर आए हैं। तो यहाँ पर हमें अपॉइंटिंग एंड टीचिंग प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखेंगे आप टाइप ऑफ टीचर, तो यहाँ से अपडेट करके उसे आपको पोस्ट अपडेट कर लेनी है। इस प्रकार से करने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल जो है हमने यहाँ पर सारी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ग्रीन में आ चुका है पहले जो कि रेड में हो रहा था, और यहाँ पर देखेंगे आप ये कंप्लीटेड हो चुका है। दूसरा, इसके बाद हम बात करें कि नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, ये करना कंपलसरी है। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपके एरर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है इसलिए कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, आपके केस में यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई देगा। देखेंगे आप यहाँ पर जो टोटल टीचिंग स्टाफ है वहीं पर उसी रो में आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे विद्यालय में कितने टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है, पीएस में कितना है, यूपीएस में कितना है, सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी के कितने टीचर की आवश्यकता है
वो आपको फिल करने के बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। ये कार्य जैसे ही करेंगे तो आपके भी यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। दूसरा, हेड ऑफ स्कूल की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर प्रमोटेड होके आए हैं तो आप सीधी सी बात है कि जो हेड ऑफ स्कूल है आप ही का नाम आएगा और इससे पहले दूसरे कार्मिक का नाम आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पहले इस विद्यालय में एक्टिंग हेड टीचर है, प्रिंसिपल नहीं था। तो हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर मैप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल डिटेल्स, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। दूसरा, असिस्टेंट हेड डिटेल्स है, जैसे वाइस प्रिंसिपल है या फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है आपके विद्यालय में तो लेक्चरर या सेकंड ग्रेड जो भी है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद में आपको अपडेट पर क्लिक करना है। तो डू यू वांट टू अपडेट डिटेल्स, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे हेड ऑफ स्कूल जो है यहाँ पर अब बदल जाएगा, यहाँ पर उसकी डिटेल प्रिंसिपल की पोस्ट दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आपको असिस्टेंट हेड डिटेल्स की भी डिटेल्स चेंज कर लेनी है। सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू अपडेट डिटेल्स असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल, देन आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैप हेड ऑफ स्कूल, यहाँ पर दोनों टीचर में यहाँ पर बदलाव आ चुका है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सभी टीचर की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका स्टेटस है नोट सर्टिफाइड लिखा रहा है, जबकि इसे हमें यहाँ पर सर्टिफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करना है। देन आपको जो विद्यालय है उसके टीचर प्रोफाइल है उसको यहाँ पर आपको सर्टिफाई कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।